नमस्कार। कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवेश। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिय मसालों की पेशकश, प्रिय प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास, क्योंकि आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। इसमें ग्रीन इलायची की खुशबू व स्वाद लोगों को दिलाती है तरोताजगी का एहसास। 3000 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई जाती है ग्रीन लीफ, जिससे चाय के स्वाद में और लग जाते हैं चार चांद। प्रत्येक 200 ग्राम के पैक पर चम्मच पाए मुफ्त। इन सब खूबियों के चलते दिग्गज कंपनियों को स्वाद के बल पछाड़ते हुए प्रिया चाय पहुंची टॉप पर। मार्केट में प्रिया चाय के हर पैक की धूम, तो देरी किस बात की। चाय की हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही प्रिया चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत सरैया चौकी के हनुआ गांव में रास्ते के विवाद को लेकर विवाहिता अनीता के ऊपर चचिया सास ससुर ने कुल्हाड़ियों से किया जानलेवा हमला। अच्छा, रोड के आने जाने का मना कर रहा है। कह रही है इधर ना आओ, इधर अपना भैंस बांधो, इधर से निकलो, हम मारेंगे। मार पहले पहले दिन खाया, दूसरे दिन मार दिया। हमारे गनीमत ये रही, ये कुल्हाड़ी उसकी गर्दन की जगह गाल पे जा लगी, जिस कारण से उसकी हालत गंभीर होने पर उसका जिला चिकित्सालय में इलाज करवाया जा रहा है। क्या मारा है? क्या मार दिया? कुल्हाड़ी मारा? अच्छा, यहाँ मारा तो ऐसे कर लिया तो अच्छा। क्या नाम है उनका? मारने वाले का? हाँ। कितने लोग थे मारने वाले? 2। और क्या नाम है दूसरे को? जगन्नाथ। कौन से गांव से आई? हनुआ। इस मामले में पीड़िता ने सरैया चौकी में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और न ही उनकी सुनवाई हो रही है। वर्तमान समय में पीड़िता जिला चिकित्सालय में इलाज करवा रही है। नाम सूचना दिए चौकी में? हाँ दिए, कुछ नहीं है, पैसा जमा कर देनी पागे हैं। अच्छा। चौकी में तो कुछ है नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही, हमारी यहाँ सुनाई नहीं है, कुछ सुनाई नहीं हो रही। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्मृति इंटरप्राइजेज बलदाऊगंज करबी चित्रकूट। जी हाँ, हमारे यहाँ डेली उपयोग के लिए किचन से लेकर कॉस्मेटिक तक सभी सामान वाजिब मूल्य पर उपलब्ध हैं। किराने का सामान हो या मसाले हो, आटा हो या दाल हो, रिफाइन ऑयल हो या कड़वा तेल हो, सभी सामान हमारे यहाँ गुणवत्ता को परख करके पैकिंग से मिलता है। वहीं यदि आप कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तो देरी किस बात की, स्मृति इंटरप्राइजेज में आइए और अपने मनपसंद किराने और कॉस्मेटिक के सामान को ले जाइए। हमारा पता स्मृति इंटरप्राइजेज, बलदाऊगंज, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकूप थाना अंतर्गत सकरौली गांव के पुरवा के रहने वाले ग्रामीणों को 2004 में विद्युत के कनेक्शन दिए गए थे, जबकि उनके पुरवा में आज तक विद्युत के खंभे तक नहीं लगे हुए हैं।
किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं? नीचे करो। हम लाइट मुद्दे के लिए आए हैं। हमारे यहाँ 2007 में मीटर दिया गया था, तो हम लोग भी मीटर ले लिए थे। हम सकरौली मजरब पूर्व में रहते हैं और वहाँ अभी तक ना कोई पोल है, ना कोई खंभा है, ना लाइट गई है। बिल हमारा आ गया 10,000, 12,000, किसी का 11,000। लेकिन विद्युत विभाग की ओर से उनके यहाँ विद्युत का बिल आने लगा है, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उनका कथन 2004 में उनको विद्युत विभाग की ओर से मीटर दे दिए गए थे, लेकिन आज तक ना तो उनके घर में बिजली का तार दौड़ाया गया और ना ही उनके पूर्वा में बिजली पहुंची हुई है। तो 30 घर का पुरवा है, वहाँ अंधेरे में रहते हैं हम लोग। मोबाइल से खाना बनाते हैं या सरसों के तेल का दिया बनाकर बनाते हैं। मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं? मोबाइल जाते हैं दूसरी जगह चार्ज करते हैं, दूसरे के पास। तो कैसे पता चला आपके कितने लोगों को नोटिस आई है बिजली की? नोटिस आई है हमारे 10-15 लोगों की। इसके बावजूद विद्युत विभाग के लोग वसूली के लिए उनके घर चक्कर काट रहे हैं। किस मामले को लेकर आए हुए हैं? हमारा राम नरेश पाल है, ग्राम सकरौली। सर हम लाइट 2007 में मीटर बटे थे तो मीटर ले लिए थे और अभी तक हमारे पूर्व में लाइट नहीं गई थी। 30 घर का पुरवा है और वहाँ हमारा बिल चला गया है 10। वह इस मामले में अपर जिला अधिकारी का कथन ग्रामीणों द्वारा विद्युत द्वारा मीटर देकर बिना कनेक्शन के बिल आने की शिकायत आई है। उपरोक्त मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इन लोग आए हुए हैं, किस तरह की समस्या लेकर आए हैं? क्या समस्या है इनकी? ये विद्युत मीटर में जो उनका बिल आ रहा है उसकी जांच के संबंध में इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसकी जांच करा के उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखा आपने, बिना विद्युत कनेक्शन के ग्रामीणों के यहाँ आने लगा है विद्युत का बिल और विद्युत विभाग के कर्मचारी पहुंचने लगे बकाया विद्युत बिल की वसूली करने। आज हम जिलाधिकारी से ऑफिस चित्रकूट कर भी आए हैं। मुलाकात हुई? मुलाकात हो गई, बात भी हो गई, क्या आश्वासन? एप्लीकेशन भी दे दिया, संशोधन किया है कि जा करके हम जांच कराएंगे और आपकी ना हो सकी तो लाइट की व्यवस्था कराएंगे, नहीं आपका बिल माफ कराएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिय मसालों की पेशकश, प्रिय प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास, क्योंकि आसाम के बगानों से तोड़कर की जाती है तैयार। इसमें ग्रीन इलायची की खुशबू व स्वाद लोगों को दिलाती है तरोताजगी का एहसास। 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई जाती है ग्रीन लीफ, जिससे चाय के स्वाद में और लग जाते हैं 4 चांद। प्रत्येक 200 ग्राम के पैक पर चम्मच पाए मुफ्त। इन सब खूबियों के चलते दिग्गज कंपनियों को स्वाद के बल पछाड़ते हुए प्रिया चाय पहुंची टॉप पर। मार्केट में प्रिया चाय के हर पैक की धूम, तो देरी किस बात की? चाय की हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही प्रिया चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेलवे स्टेशन में बिना प्लेटफॉर्म टिकट के 3 लड़कों की जीआरपी पुलिस द्वारा 3rd डिग्री की गई थी मारपीट, जिनका इलाज वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय में चल रहा है। तो कह रहे थे कि 2,000 रुपये दो इसके लिए छुटाने के लिए, तो हमारे पास कुल 1,200 रुपये थे तो ले लिए हमसे। तो हमने कहा सर अब रसीद इसकी, तो फिर इसके बाद और तेज पीटना शुरू कर दिया। कह रहे थे कौन सी जात के हो? हमने बताया वर्मा। तो कह रहे थे साले चमार बताने में शर्म आती है, चमारों की ऐसे ऐसे खूब गाली दे रहे थे और पीट रहे थे। जिस पर कई संगठन आपत्ति कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिन पुलिस कर्मियों ने इनको जानवरों की तरह पीटा है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किस तरह के मामला है? 24 तारीख की रात्रि में 4 अनुसूचित जात के लड़कों को जो है जीआरपी पुलिस कर्मी द्वारा पकड़कर उनको थाने में बंद कर बड़ी बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया और कोई गुनाह ना होने के बाद भी जो पुलिस रक्षक है वही जो है भक्षक बनने का काम किया। इन लोगों को इतना मारा पीटा, बाद में इनसे जो है परिजन जब वहाँ गए तो इनसे लिखवा पढ़वा कर उनको छोड़ा गया। उनको इतनी ज़्यादा चोटें हैं कि वो 4-5 दिन से 6 दिन से लगातार यहाँ पर भर्ती हैं। इस पर जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने टीम बनाई और इसकी जांच भी की। जांच के बाद जीआरपी पुलिस ने थाना प्रभारी सहित 5 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और उनके खिलाफ जीआरपी थाने में रिपोर्ट भी लिख ली गई है।
रेलवे स्टेशन में मारपीट का मामला आया हुआ था, उसमें कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कौन कौन लोग? देखिए, उपरोक्त प्रकरण में थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है तथा प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक सहित 5 लोगों के विरुद्ध FIR पंजीकृत किया गया है। हम आपको बता दें कि इस मामले में जीआरपी पुलिस अधीक्षक खुद मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सहित 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है और इनको लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। मगर सवाल ये उठता है कि 24 दिसंबर की घटना और आज 30 दिसंबर है, आखिरकार जीआरपी पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ पहले रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। और उसमें एक मामला मेरे ये भी संज्ञान में है कि जिन लोगों ने मारपीट किया है उनको बचाने के लिए भी पुलिस लगी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि पूरी तरह से जांच ईमानदारी से हो। जिन भी पुलिसकर्मियों ने इनको मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जल्द से जल्द विवेचना करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि निकट भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, जनता को ऐसी असुविधाएं या जनता के साथ ऐसी कृत्य न होना पाए। वहीं सदर विधायक ने इस मामले में मांग की है कि इन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए जिन्होंने दलित लोगों के ऊपर जैसा व्यवहार किया था। तो मेरी एक सुझाव है कि और विशेष रूप से जिस तरह का बर्ताव केवल इस नाते किया गया कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, तो लोकतंत्र में और हम लोगों के रहते ऐसा अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। अभी FIR लिखी गई है, उनको लाइन हाजिर किया गया है। मेरा मांग है कि उनको सस्पेंड किया जाए। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्मृति इंटरप्राइजेज बलदाऊगंज करबी चितपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ डेली उपयोग के लिए किचन से लेकर कॉस्मेटिक तक सभी सामान वाजिब मूल्य पर उपलब्ध हैं। किराने का सामान हो या मसाले हो, आटा हो या दाल हो, रिफाइंड ऑयल हो या कड़वा तेल हो, सभी सामान हमारे यहाँ गुणवत्ता को परख करके पैकिंग से मिलता है। वहीं यदि आप कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तो देरी किस बात की, स्मृति इंटरप्राइजेज में आइए और अपने मनपसंद किराने और कॉस्मेटिक के सामान को ले जाइए। हमारा पता स्मृति इंटरप्राइजेज बलदाऊगंज करबी चितपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया के चलते चित्रकूट के करबी कोतवाली के श्रीरामपुर चौकी अंतर्गत चित्रा गोकुलपुर गांव में दबंगों ने विकलांग के परिवार के ऊपर किया जानलेवा हमला। कारण 12 फुट जमीन। कितने फुट का मामला है? 12 फुट का है जी। 12 फुट में? हाँ। और वो किन लोगों ने आपकी पिटाई करी? पटेल ने। कौन लोग? नंदू का भाई, वह कुंतू। कितने लोग? कुंतू ये लोग थे, 7 लोग थे। कौन कौन थे? नंदू था, नंदू नहीं था, कुंतू लड़का था। कुंतू था और उसके कुंतू के लड़का 2 थे, उसके भाई के लड़के थे 2-3 एक बगल के थे और एक का नाम है मिस्त्री है, वो राकेश मिस्त्री, वो भी था। जिसको पीड़ितों के बड़े भाई ने गांव के ही दबंग को बेच दी थी। लोगों को बेच दी, क्या है पूरा मामला? नहीं, हमने किसी को नहीं बेचा, हमने उसको पटेल को बेचा और किसी को नहीं बेचा। इनको नहीं दिया ना? अच्छा, फिर? मैं इनको नहीं बेचा। जिस पर 30 दिसंबर को पीड़ित परिवार मकान बनवा रहा था, दबंगों ने आओ देखा ना ताओ और पीड़ितों के ऊपर कुल्हाड़ी बर्छी से जानलेवा हमला कर दिया। फिर इसके बाद ये बेचने के बाद कहता था कि हम तुमको मरवाएंगे। पटेल बोले थे, पटेल मरवाए हैं हमको। तो घसीट का मेहरियन का मारे नहीं, हमको भी मारा है, हाथ तोड़ दिया है, उसके खपरी फाड़ दिए गए हैं। कौन भाई है आपका? रेकुआर है, कहार। नहीं, भाई कौन है आपका? भाई होरीलाल है, पिताजी। हाँ, आपके चाचा हैं? हमारे दादा है जी, बड़े पापा। हाँ। वहीं पीड़ितों का आरोप, ये जमीन उन्होंने अपने बड़े पापा से खरीदी है। उनके मामला है तो क्या हुआ? ये भाई का जमीन थी, तो इसमें पटेल को बेचा है, पहले हमको बेचा है, फिर पटेल को बेचा है। जबकि बड़े पापा का कथन, उन्होंने इस जमीन को गांव के उन दबंगों को बेची है
जिन्होंने उनके विकलांग छोटे भाई के परिवार की पिटाई की है। इनको नहीं बेचा? हाँ। फिर ये मारपीट इनके साथ किसने करी? ये मारपीट जो पटेल और ये लोग किया है, और हम अपने घर में थे। किसको बेची है फिर आपने जमीन? हमने वो राज बहादुर के लड़कों को दिया है। इस पिटाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है, जबकि उनके छोटे भाई के लड़के ने घर आकर अपनी बड़ी मम्मी के ऊपर लाठियों से हमला भी किया था। उन्हीं लोगों ने इनको मारा है। हाँ, तो ये अपना काम लगा रहे थे, तो ये आपस में लड़ाई वहाँ किए हैं। और फिर इसका बड़ा लड़का गया है तो हमरे घर में वो में, तो मैं ऊपर था तो दाई को एक लाठी ये इसको मारा है, वहीं लाठी उठा के अंदर है। तो जब मैं इसको देखा हूँ तो इसको फिर हड़काया हूँ तो ये भागा है वो उधर है। देखा आपने, जर जोर और जमीन करवाते हैं, खून के रिश्ते में लड़ाइयाँ। मारपीट में हम नहीं रहे कोई, न हमारे लड़के न बच्चे। 3 बार मुझको मार चुके ये लंगड़ा और इनके तीनों लड़के। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।